हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ताज तंबोली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉफ्टेक फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले 12th स्टैंडर्ड मास्टर बोर्ड का जो आईटी सब्जेक्ट है, इस आईटी सब्जेक्ट के जो एडवांस वेब डिजाइनिंग में जो 5th नंबर एसओपी हम लोग को दी गई है, इस 5th नंबर एसओपी को हम लोग प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करेंगे, ये आज के इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो जैसे स्क्रीन के ऊपर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग ने 5th नंबर एसओपी यहाँ पे ओपन की हुई है। ये 5th नंबर एसओपी रीड करने से पहले मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दूं, अगर आप लोग साइंस फील्ड के हो तो साइंस फील्ड के न्यू टेक्स्ट बुक में आप लोगों को ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप में यहाँ पे शो होगा। अदरवाइज अगर आप लोगों के पास ओल्ड टेक्स्ट बुक है तो ओल्ड टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन कुछ इस टाइप में आप लोगों को यहाँ पे शो होगा। फर्स्ट पैराग्राफ में कोई चेंजेस नहीं है, सेकंड पैराग्राफ में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को चेंजेस यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब ये जो चेंजेस आप लोग यहाँ पे शो हो रहे हैं, इसे मैं आगे आप लोगों को प्रैक्टिकली क्लियर कर दूंगा कि इसे हम लोग प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करेंगे। और अगर आप लोग कॉमर्स फील्ड के तो कॉमर्स फील्ड के न्यू टेक्स्ट बुक में अगर आप लोग एक क्वेश्चन अपग्रेड किया हुआ है तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस टाइप में शो होगा। अदरवाइज जो आप लोगों को ओल्ड टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिया गया था, सेम ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे जो आप लोग क्वेश्चन दिया गया है, जैसे ये क्वेश्चन हो या फिर जैसे सेकंड ये क्वेश्चन हो, तो यहाँ पे मैं दोनों आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। ज्यादा कुछ चेंजेस है नहीं, जो भी चेंजेस है मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिकली क्लियर कर दूंगा। तो अब हम यहाँ पे अपने एसओपी 5 का क्वेश्चन रीड करना शुरू कर देंगे। यूज ऑफ ऑडियो ऑन वेब पेज यूजिंग HTML5। तो यहाँ पे हम लोग को वेब पेज क्रिएट करना है यूजिंग HTML5 और उस वेब पेज के अंदर हम लोग को यूज करना है ऑडियो। अब यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन हम लोग को दिए गए, इसी इंस्ट्रक्शन की मदद से हम लोग अपना वेब पेज क्रिएट करने वाले। जो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग को दिया गया है, क्रिएट अ वेब पेज नेम audio.html। जो फर्स्ट वेब पेज हम लोग क्रिएट करना है उसका नेम हम लोग को यहाँ पे देना है audio.html। तो यहाँ पे हम लोग विंडो की प्रेस कर देंगे और VS कोड ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन कर देंगे, जिसे कहा जाता है विजुअल स्टूडियो कोड। तो विजुअल स्टूडियो कोड इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो VS कोड ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप लोग कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, जैसे मैं आप लोग यहाँ पे जो भी कोडिंग बताता हूँ, अगर एज इट इज कोडिंग अगर आप लोग यहाँ पे नोटपैड हो या नोटपैड प्लस प्लस में भी यूज करेंगे तो भी सेम आउटपुट आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और जो SOP 1 से लेकर SOP 4 तक मैंने आप लोगों के लिए सभी वीडियोस क्रिएट किए हुए, इन सभी की वीडियो आप लोगों को आई बटन में मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दी गई है, तो वहां पे जाके आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो हम लोगों को SOP 5 में दिया हुआ है, क्रिएट वेब पेज नेम audio.html। तो हम लोग यहाँ पे वेब पेज क्रिएट करना है जिसका नेम हम लोग को audio.html देना है। तो यहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक कर देंगे। न्यू फाइल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ऑडियो ये फाइल नेम दे देंगे विद एक्सटेंशन HTML यहाँ पे दे देंगे। अगर हम लोग HTML की फाइल क्रिएट करेंगे तो हम लोग को HTML एक्सटेंशन देना एक कंपलसरी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फाइल नेम दिया audio.html। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे एंटर कर देंगे तो यहाँ पे HTML की फाइल हम लोग की क्रिएट होंगी। अब इसके अंदर HTML का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स हम लोग टाइप कर देंगे और यहाँ पे एंटर कर देंगे तो HTML का पूरा स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पे सामने शो हो जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर में जैसे हम लोग को मेटा टैग जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी हम लोग को फिलहाल रिक्वायरमेंट नहीं, तो यहाँ पे इसे हम लोग रिमूव कर देंगे। और जो यहाँ पे HTML लैंग जो हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है लैंग en, इसे भी यहाँ पे रिमूव कर देंगे। तो HTML का नॉर्मल स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पे कुछ इस टाइप में यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे जो प्रोग्राम हम लोग क्रिएट करें, इसे हम लोग पहले तो हाफ स्क्रीन कर देंगे और जो हम लोग का क्वेश्चन है इसे भी यहाँ पे हम लोग हाफ स्क्रीन कर देंगे। तो एक साइड आप लोग को क्वेश्चन सही से शो हो जाएगा और एक साइड आप लोगों को यहाँ पे प्रोग्राम सही से शो होगा। जैसे एक्सप्लोर को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं HTML का स्ट्रक्चर आप लोगों को शो होगा। अब इस फाइल में आप लोगों को फर्स्ट आप लोग टाइटल देना है, तो यहाँ पे टाइटल हम लोग दे देंगे। जैसे हम लोग ये ऑडियो फाइल के लिए प्रोग्राम क्रिएट करें तो ऑडियो फाइल ये यहाँ पे इसका टाइटल दे देंगे। अब इसके आगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन रीड कर देंगे। जैसे हम लोग की फाइल क्रिएट हो गई, उसके आगे टू सेट एन ऑडियो फाइल इन वेब पेज विद कंट्रोल सच दैट इन यूजेस HTML5 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे HTML5 के जो एलिमेंट्स है जो हम लोग यूज करते हैं ऑडियो टैग के लिए कंट्रोल्स, तो ये यहाँ पे आप लोगों को यूज करना है। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे बॉडी टैग में आ जाएंगे और बॉडी टैग में जैसे हम लोग को अगर ऑडियो यहाँ पे अपने वेब पेज पे शो करना है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ऑडियो ये टैग नेम दे देंगे और ऑडियो टैग के बिटवीन यहाँ पे आप लोगों को और एक टैग यूज करना है जिसे कहा जाता है यहाँ पे सोर्स टैग। तो यहाँ पे सोर्स टैग आप लोग लोगे, इसे भी यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट से क्लोज करना है और ये सोर्स टैग के अंदर यहाँ पे आप लोगों को स्पेस देना है और यहाँ पे आप लोगों को एक न्यू एट्रीब्यूट यूज करना है जिसे कहा जाता है SRC। अब SRC एट्रीब्यूट का यूज क्या है, जो भी ऑडियो फाइल आप लोगों को आपके वेब पेज पे शो करना है उस फाइल का नेम आप लोगों को यहाँ पे सही से देना है विथ एक्सटेंशन, जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ पे ऑडियो फाइल हम लोग जो यहाँ पे सोर्स SRC में देंगे उस फाइल को हम लोग यहाँ पे जैसे पहले मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं फाइल एक्सप्लोर पे क्लिक कर दूंगा। फाइल एक्सप्लोर के यहाँ पे डाउनलोड में चले जाएंगे तो डाउनलोड में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हीरो इपेक, ये फाइल हम लोगों ने डाउनलोड किए थे। हीरो इपेक के जो फाइल हम लोगों ने डाउनलोड किए थे, जो HTML5 की जो सीरीज है उसमें ऑडियो टैग के रिगार्डिंग मैंने आप लोगों के लिए वीडियो क्रिएट की हुई है, तो उस वीडियो की लिंक आप लोगों को आई बटन में मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दी गई है।
तो उस वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में क्लियर किया हुआ है। ऑडियो टैग के जितने भी एट्रीब्यूट्स आते हैं सभी एट्रीब्यूट्स को मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली वहां पे क्लियर किया हुआ है, और जो ऑडियो फाइल हम लोग वहां पे डाउनलोड कर देंगे उसके रिगार्डिंग भी मैंने उस वीडियो में आप लोगों को क्लियर किया हुआ है। अगर आप लोगों की फाइल इस लोकेशन पे जैसे सेम लोकेशन होगा या डिफरेंट लोकेशन होगा तो वहां पे आप लोग एसआरसी में क्या टाइप कर दोगे, ये सब कुछ मैंने उस वीडियो में आप लोगों को क्लियर किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब सेम लोकेशन यूज करने ले, जिस लोकेशन पे हम लोगों की audio.html फाइल क्रिएट की हुई उस लोकेशन पे जो डाउनलोड हम लोग ने ये फाइल की है, तो इस फाइल को यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करके Ctrl+C कॉपी कर देंगे। और जो audio.html फाइल किस लोकेशन पे है, तो यहाँ पे आप लोग जैसे उस फाइल पे चले जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों को शो होगा डी ड्राइव में HTML नेम का फोल्डर है, उसमें SOP नाम का फोल्डर है, उसके अंदर यहाँ पे audio.html ये फाइल हम लोगों को यहाँ पे शो हो रही है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक फाइल कॉपी किए। अब हम लोग यहाँ पे लोकल डिस्क डी ड्राइव में यहाँ पे आ जाएंगे, उसके अंदर HTML नेम का फोल्डर इस पर डबल क्लिक कर देंगे, SOP नाम का फोल्डर इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे audio.html ये फाइल आप लोगों को शो होंगी जो आप लोगों ने क्रिएट की हुई है। तो यहाँ पे जो फाइल ऑडियो कॉपी की आप लोगों ने Ctrl+V यहाँ पे इसे पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद ये जो फाइल नेम आप लोग यहाँ पे इतना बड़ा दिख रहा है, तो यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग नेम दे सकते हैं। जैसे हम लोग इसे रिनेम कर देंगे, यहाँ पे मैं फंक्शन की F2 प्रेस कर देता हूँ जो शॉर्टकट यहाँ पे फाइल रिनेम करने का, और उसके बाद में यहाँ पे आप लोग जो भी नेम चाहिए आप लोग दे सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे हीरो ये नेम यहाँ पे दे देता हूँ, .mp3 उसका एक्सटेंशन है। अब यहाँ पे हम लोग साइट में क्लिक कर देंगे। साइट में क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हम लोग फाइल का नेम है hero.mp3। तो यहाँ पे हम लोग अपने प्रोग्राम में आ जाएंगे और एसआरसी में सिर्फ आप लोग यहाँ पे हीरो या एच टाइप करोगे, यहाँ पे आप लोग शो हो जाएगा hero.mp3। आप लोग यहाँ पे इसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप लोग अगर पूरा टाइप करना है आप लोग यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को फाइल नेम देना है, जो भी आप लोग की ऑडियो है उसका एक्सटेंशन भी यहाँ पे साथ में आप लोग टाइप करना है। उसके डबल कोड के बाहर आप लोग को और एक एट्रीब्यूट यूज करना है जिसे कहा जाता है टाइप एट्रीब्यूट। और टाइप में जैसे ही हम लोग की फाइल का टाइप कहते हैं हम लोग की ऑडियो फाइल है, तो यहाँ पे हम लोग ऑडियो टाइप कर देंगे और यहाँ पे इसका एक्सटेंशन MP3, तो ये हम लोग की MP3 फाइल है, MP3 हम लोग यहाँ पे टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद में इस प्रोग्राम को यहाँ पे Ctrl+S सेव कर देंगे, और सेव करने के बाद में जैसे हम लोग अपने प्रोग्राम को यहाँ पे अब रन करेंगे। रन करने के लिए जैसे हम लोग यहाँ पे लाइव सर्वर एक्सटेंशन अगर इंस्टॉल है तो यहाँ पे गो लाइव ये ऑप्शन आप लोग यहाँ पे शो होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे गो लाइव से नहीं रन करेंगे, यहाँ पे हम लोग नॉर्मल रन करेंगे। जो फंक्शन के F5 अगर आप लोग प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप लोग को 2 ऑप्शन होंगे, आप लोग क्रोम में ओपन करना है या फिर एज में ओपन करना है। लेकिन जैसे आप लोग गो लाइव पे क्लिक करते हैं जो डिफॉल्ट ब्राउजर है उसमें आप लोगों का प्रोग्राम रन होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रोम में इसे रन करेंगे। क्रोम में रन करने के लिए यहाँ पे वेब ऐप क्रोम इसे हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट रन देंगे और एंटर कर देंगे, या फिर आप लोग उसके ऊपर क्लिक भी कर सकते हैं। और जैसे हम लोग यहाँ पे रन किए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फाइल हम लोग यहाँ पे ओपन हो गई है, लेकिन जो हम लोगों ने फाइल जैसे यहाँ पे मैं इसे हाइड कर देता हूँ, ये जो फाइल हम लोगों ने यहाँ पे दी है ये फाइल यहाँ पे शो हो ही नहीं रही है। तो हम लोग अपने क्वेश्चन को यहाँ पे ओपन कर देंगे। तो क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग क्लियर किया हुआ है कि जो भी आप लोग वेब पेज क्रिएट कर देंगे विद कंट्रोल्स सच दैट इट यूजेस HTML5 एलिमेंट्स, जो कंट्रोल्स आप लोगों को यूज करना है वो यहाँ पे भी आप लोगों को देना है। तो ऑडियो फाइल में हम लोग एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे जिसे कहा जाता है यहाँ पे कंट्रोल्स। तो एक कंट्रोल्स एट्रीब्यूट देने के बाद में Ctrl+S कर देंगे, और जो हम लोगों ने अपना आउटपुट गूगल क्रोम में ओपन किया हुआ है यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑडियो आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएंगी। ये कंट्रोल एट्रीब्यूट का ही यूज यही है कि जो आप लोग प्ले करना है या पॉज करना है आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। या जैसे यहाँ पे आप लोगों को म्यूट का ये ऑप्शन दिया हुआ है तो यहाँ पे इसे कंट्रोल्स कहा जाता है, जो आप लोग कंट्रोल्स एट्रीब्यूट की मदद से यहाँ पे इसे यूज कर सकते हैं। उसके आगे जो क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है इसमें क्लियर किया हुआ है द ऑडियो फाइल मस्ट प्ले एज सुन एज द वेब पेज लोड इन ब्राउजर। मतलब क्या, जब भी हम लोग अपने वेब पेज के ऊपर चले जाएंगे और जैसे रिफ्रेश करेंगे तो ये जो ऑडियो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्ले होना चाहिए। तो ये ऑटोमेटिक प्ले होने के लिए हम लोग यहाँ पे न्यू एट्रीब्यूट यूज करेंगे कंट्रोल्स के बाद में, जिसे कहा जाता है यहाँ पे ऑटो प्ले। ऑटो प्ले ये एट्रीब्यूट यूज करेंगे, Ctrl+S सेव कर देंगे, और सेव करने के बाद जैसे हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये ऑडियो आप लोगों की यहाँ पे प्ले होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जैसे अगर आप लोग यहाँ पे रिफ्रेश कर रहे हो, ऑटो प्ले एट्रीब्यूट भी सही से आप लोगों ने यूज किया हुआ है, लेकिन अगर आप लोग की ऑडियो प्ले नहीं हो रही तो इसके रिगार्डिंग भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो क्रिएट की हुई। इस वीडियो की लिंक आप लोग को आई बटन में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दी गई है, तो वहां पे जाके आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग का ऑटो प्ले वर्क नहीं कर रहा है तो ये आप लोगों को सोल्यूशन मैंने दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग जैसे अब मैं फिर से क्लियर कर दूं, जैसे मैं रिफ्रेश कर दूंगा तो यहाँ पे जो ऑडियो है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्ले हो रही है। तो हम लोगों को जो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्ले होना चाहिए जब भी वेब पेज लोड होगा, तो ये हम लोगों का पार्ट कंप्लीट होगा। उसके आगे हम लोगों को दिया गया है एंड इट विल स्टार्ट ओवर अगेन एवरी टाइम व्हेन इट इज कंप्लीटेड। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम लोगों ने यहाँ पे जो प्रोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे ये कंप्लीट हो जाएंगे, यहाँ पे जैसे मैं से यहाँ पे आगे ले लेता हूँ कि यहाँ पे जैसे कंप्लीट हुआ उसके बाद में ये स्टॉप हो रहा है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्ले नहीं हो रहा है, इससे हम लोग को प्ले करना है। मतलब यहाँ तक जैसे कंप्लीट होगा
उसके बाद में ये हम लोग का जो भी ऑटो प्ले के आगे हम लोग एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे जिसे यहाँ पे कहा जाता है लूप। ये लूप एट्रीब्यूट देने के बाद में कंट्रोल एस कर देंगे और यहाँ पे जैसे हम लोग रिफ्रेश करेंगे ये ऑडियो हम लोगों की प्ले हो गई। प्ले होने के बाद में जैसे यहाँ पे स्टार्ट है, मैं थोड़ा यहाँ पे इसे फॉरवर्ड कर देता हूँ, यहाँ पे लेके आ गए फिर से स्टार्ट होगा। मैं फिर से यहाँ पे थोड़ा लेके चला जाता हूँ, जैसे आप लोग देख सकते 24 25 हुआ कंप्लीट हुआ, फिर से ऑडियो आप लोगों की प्ले हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है, जो भी आप लोगों की ऑडियो फाइल है ये जैसे यहाँ पे कंप्लीट होंगे फिर से रिपीट होंगे। यहाँ पे से लूप एट्रीब्यूट की मदद से हम लोग इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे हम लोगों को जो फर्स्ट पैराग्राफ दिया होता है ये यहाँ पे हम लोगों का कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे जैसे जो ऑडियो आप लोगों को शो हो रही है इसके ऊपर हम लोग एक हेडिंग दे सकते हैं। अगर यहाँ पे जैसे पूछा नहीं है लेकिन अगर देना है हम लोग को हेडिंग, तो यहाँ पे हम लोग H2 टैग में एक हेडिंग दे देंगे। जैसे ये हम लोग सिंगल फाइल है तो यहाँ पे हम लोग टाइप कर देंगे ये सिंगल ऑडियो फाइल, ये टाइप कर देंगे, कंट्रोल एस कर देंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिंगल ऑडियो फाइल, ये आप लोग यहाँ पे टेक्स्ट शो होगा, उसके नीचे आप लोग ये ऑडियो फाइल यहाँ पे शो होंगी। जैसे मैं यहाँ पे पॉज कर देता हूँ। तो ये वो हम लोग का फर्स्ट प्रोग्राम कंप्लीट जो यहाँ पे हम लोग को दिया गया है, जो इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये प्रोग्राम क्रिएट किए। अब उसका सेकंड इंस्ट्रक्शन जो हम लोग को पैराग्राफ दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो ओल्ड बुक है और न्यू बुक में यहाँ पे क्वेश्चन चेंज है। बाकी जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूं, इसमें आप लोगों को कहाँ पे चेंज है मैं आगे आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। फर्स्ट तो यहाँ पे हम लोगों को इस पैराग्राफ में दिया हुआ है क्रिएट अनदर वेब पेज नेम audio1.html। अब यहाँ पे हम लोग को audio1.html ये फाइल क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो प्रोग्राम हम लोग रन किए थे पहले से यहाँ पे स्टॉप कर देंगे और यहाँ पे हम लोग एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे जो फाइल नेम हम लोग को देना है वो बोला है audio1.html, ये हम लोग फाइल क्रिएट करना है। एंटर कर देंगे, फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे हम लोग इसे हाइड कर देंगे। जो ऑडियो फाइल में हम लोगों ने जो यहाँ पे यूज किया हुआ है जितने भी टैग है एज इट इज पूरा यहाँ पे हम लोग इसे सिलेक्ट कर देंगे और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी कॉपी कर देंगे और यहाँ पे हम लोग इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में ये भी हम लोग के ऑडियो फाइल का ही है, लेकिन इसके अंदर मल्टीपल ऑडियो फाइल हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिर्फ मल्टीपल ये यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे सिंगल की जगह पे यहाँ पे हम लोग टाइप कर देंगे मल्टीपल टाइप किए। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग जो प्रोग्राम यूज करेंगे इसमें जो हम लोग को दिया गया है कंट्रोल्स तो यहाँ पे आने वाला है हम लोग के लिए। बाकी जो भी पार्ट है इसे यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद में जो फाइल है हम लोग के एज इट इज जैसे ऐसे रन देंगे। अब आगे मैं आप लोग यहाँ पे क्लियर कर दूँ इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। जैसे हम लोग की audio1.html फाइल कंप्लीट हो गई। उसके बाद में विच प्रोवाइड्स मल्टीपल सोर्स फाइल फॉर्मेट फॉर दिस सेम ऑडियो फाइल दैट प्लेज अ साउंड विद कंट्रोल्स। तो यहाँ पे जो आप लोगों की फाइल दी गई है इसी फाइल को आप लोगों को अलग अलग फॉर्मेट में यहाँ पे चाहिए। जैसे यहाँ पे क्लियर किया हुआ है कि यहाँ पे मल्टीपल सोर्स फाइल फॉर्मेट फॉर दिस सेम ऑडियो फाइल, जो आप लोग की ये ऑडियो फाइल है सेम ऑडियो फाइल इसको मल्टीपल फॉर्मेट में आप लोग को यहाँ पे देना है। एंड प्लेज अ साउंड विद कंट्रोल्स, और आप लोगों से प्ले करना है विद कंट्रोल्स की मदद से। अब यहाँ पे हम लोगों ने कंट्रोल से एट्रीब्यूट दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, ये जो तो hero.mp3 ये फाइल आप लोगों को यहाँ पे दी गई, इसे अलग अलग फॉर्मेट में लेना है। जैसे यहाँ पे आप लोग क्लियर किए द कोड मस्ट बी इनकॉर्पोरेट द लिस्ट ऑफ साउंड फाइल फॉर्मेट लाइक वेव, mp3 और ogg। ये हुआ आप लोगों का न्यू टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन। अगर आप लोग की ओल्ड टेक्स्ट बुक है तो यहाँ से आप लोगों को चेंज होगा द ब्राउजर शुड डिस्प्ले द मैसेज विथ एप्रोप्रिएट एट्रीब्यूट व्हेन ऑडियो फाइल इज नॉट सपोर्टेड बाय ब्राउजर। तो यहाँ पे आप लोगों को दिया ये लाइन अलग है। उसके आगे जैसे आप लोग देख सकते हैं द कोड मस्ट इनकॉर्पोरेट द लिस्ट ऑफ साउंड फाइल फॉर्मेट लाइक वेव, mp3 और ogg etc। ये सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे सेम होगा। तो यहाँ पे मैं आप लोग पहले ये वाला पार्ट क्लियर कर दूं, जो फाइल हम लोगों ने क्रिएट की इसे मल्टीपल फॉर्मेट में हम लोगों को क्रिएट करना है। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे गूगल क्रोम पे हम लोग क्लिक कर देंगे और गूगल क्रोम पे क्लिक करने के बाद में जैसे आप लोग ऑनलाइन भी यहाँ पे इसे कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट, ये मैं आप लोग टेक्स्ट बता रहा हूँ, कन्वर्ट जो आप लोग की mp3 फाइल है mp3 आप लोग यहाँ पे टाइप कर दोगे mp3 टू, अगर आप लोग को वेव करना है तो वेव कर दो, यहाँ पे फ्री दिया हुआ है। एंटर कर देंगे, जो फर्स्ट वेबसाइट की लिंक आप लोग यहाँ पे शो हो रही इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे दिया गया चूज फाइल, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जो भी आप लोगों की फाइल है, जैसे हम लोग की हीरो की फाइल थी जो हम लोगों ने डी ड्राइव के HTML नाम का फोल्डर है, इसके अंदर SOP नाम का फोल्डर है, इसके अंदर ये फाइल आप लोगों को शो होंगी। इसमें हम लोग जैसे क्लिक कर देंगे और ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद में जैसे हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये फाइल हम लोग mp3 की यहाँ पे वेव में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डन हो जाएगा। डन होने के बाद में हम लोग यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद में ये फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएंगे। जैसे मैं आप लोग यहाँ पे क्लियर कर दूं, जैसे डाउनलोड हो रही है फाइल हम लोगों की। फाइल डाउनलोड होने के बाद में यहाँ पे आप लोग एक फोल्डर का आइकॉन दिया है शो इन फोल्डर, इसके ऊपर क्लिक कर दोगे जो डिफॉल्ट डाउनलोड में फाइल आप लोग की डाउनलोड हो जाएंगे। ये अब हीरो नेम फाइल सेम है, लेकिन यहाँ पे वेव ये एक्सटेंशन आप लोग यहाँ पे शो होगा।
तो इस फाइल को हम लोग कंट्रोल सी कॉपी कर देंगे या कंट्रोल एक्स कर देंगे, हम लोग यहाँ पे इसे कट कर देंगे और हम लोग अपने जो फोल्डर का लोकेशन था, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे जो ऑडियो फाइल क्रिएट की हुई उस लोकेशन पे यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए, ये हीरो फाइल नेम सेम है, इसका जो एक्सटेंशन ये चेंज है, ये MP3 फाइल है, ये वेव फाइल है। आप लोग जैसे ऑनलाइन जो ये सॉफ्टवेयर आप लोग दिया गया है इसे भी आप लोग यूज कर सकते हैं। जैसे मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, या फिर जैसे आप लोग यहाँ पे जो फाइल आप लोगों ने क्रिएट की हुई इस फाइल को, जैसे MP3 फाइल थी, इसे आप लोग कंट्रोल सी कॉपी कर दोगे और फिर से कंट्रोल V यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। ये फाइल आप लोग यहाँ पे पेस्ट होंगी। अब जैसे जो क्वेश्चन में हम लोग दिया गया है कि यहाँ पे जो फाइल फॉर्मेट है वेव चाहिए, MP3 चाहिए और OGG चाहिए, मतलब एक तो MP3 लो या फिर OGG ले लो। लेकिन जैसे OGG फाइल हम लोगों को चाहिए यहाँ पे, तो OGG के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो फाइल हम लोगों ने यहाँ पे पेस्ट किए तो इसे हम लोग राइट क्लिक करके रिनेम कर देंगे या फंक्शन के F2 प्रेस कर दो। तो यहाँ पे जो फाइल नेम है, ये कॉपी जो यहाँ पे शो रहा है, इसे हम लोग यहाँ पे रिमूव कर देंगे और जो डॉट के बाद में MP3 है यहाँ पे इसे रिमूव कर देंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे OGG टाइप के एंटर जैसे ही करेंगे यहाँ पे एक मैसेज शो होगा, आर यू श्योर यू वांट टू चेंज इट। तो यहाँ पे एस बटन पे क्लिक कर दो। एस बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये फाइल OGG में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप में भी आप लोग यहाँ पे एक्सटेंशन चेंज करके इस फाइल का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज ऑनलाइन मैंने आप लोगों को बताया कि MP3 टू वेव कन्वर्टर आप लोग ऑनलाइन भी इसे चेंज कर सकते हैं। MP3 का आप लोग वेव भी कर सकते हैं और MP3 का आप लोग OGG भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर लेना। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्लियर किया। अब उसके बाद में इसे हम लोग यहाँ पे मिनिमाइज कर देंगे। अब अपने यहाँ पे प्रोग्राम के कोडिंग में आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोग क्लियर कर दूं, मल्टीपल फाइल चाहिए। ये फर्स्ट फाइल हम लोगों ने यहाँ पे शो किए, एंटर कर देंगे और यहाँ पे जो सोर्स हम लोगों ने यूज किए थे इसे हम लोग यहाँ पे कंट्रोल सी कॉपी कर देंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में हम लोग यहाँ पे वेव फाइल चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग वेव ये टाइप कर देंगे और यहाँ पे ऑडियो MP3 जो दिया हुआ था यहाँ पे, इसे भी यहाँ पे वेव टाइप कर देंगे। वेव टाइप करने के बाद कंट्रोल S कर देंगे। कंट्रोल S करने के बाद में अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे। फिर से फंक्शन की F5 प्रेस कर देंगे। F5 प्रेस करने के बाद में यहाँ पे हम लोग इसे क्रोम में ओपन करेंगे। तो क्रोम में ओपन करने के बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फाइल आप लोग यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे इसे प्ले पे क्लिक कर देंगे तो ये तो फाइल आप लोग की प्ले हो रही है। लेकिन जैसे आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया होगा कि यहाँ पे हम लोगों ने 2 सोर्स फाइल दिए हुए हैं, तो यहाँ पे 2 फाइल हम लोग को शो होना चाहिए, मतलब 2 फाइल यहाँ पे शो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ही फाइल शो हो रही। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने सोर्स फाइल, आप लोग यहाँ पे जितने चाहिए उतने सोर्स फाइल यहाँ पे ले सकते हो। लेकिन जैसे अगर आप लोगों को जो भी फाइल है, अगर ये फाइल अगर सपोर्ट नहीं की तो ये वाली फाइल सपोर्ट होगी, ये वाली फाइल सपोर्ट नहीं होगी तो अगर आप लोगों ने और एक कोई सोर्स टैग यहाँ पे दिया हुआ है तो वो वाली फाइल यहाँ पे ब्राउजर में सपोर्ट होंगी। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे अलग अलग सोर्स टैग यूज करते हैं, अदरवाइज इसका अलग कोई यूज नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ब्राउजर को सपोर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे सोर्स फाइल यहाँ पे अटैच करते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप लोग एक फाइल भी यूज करेंगे तो भी आप लोगों का आउटपुट यहाँ पे सही से शो होगा। तो यहाँ पे आप लोगों का क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पे 2 फाइल का नेम दिया है, फिर भी आप लोग यहाँ पे एक ही फाइल शो हो रही। उसके बाद में यहाँ पे जो क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है, जैसे हम लोग का पूरा कंप्लीट हुआ, अगर आप लोग यहाँ पे लूप वगैरह यूज करना है या जैसे आप लोग ऑटो प्ले यूज करना है, ये भी आप लोग यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आप लोग क्लियर कर दूं, कंट्रोल्स के आगे जैसे हम लोग यहाँ पे ऑटो प्ले या एट्रीब्यूट यूज करेंगे, कंट्रोल S कर देंगे और हम लोग अपने गूगल क्रोम के ब्राउजर में आ जाएंगे। यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आप लोगों का प्रोग्राम यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे रन हो जाएंगे। मतलब ये जो ऑडियो है ये आप लोग के ऑटोमेटिकली यहाँ पे रन हो जाएंगी। इसे हम लोग यहाँ पे पॉज कर देंगे। अब जो आप लोगों का ओल्ड टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिया गया है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे ओपन कर दूं तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग का कंप्लीट हुआ। आप लोगों को यही कोडिंग यूज करना है। लेकिन अगर आप लोग ओल्ड टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे आप लोग क्लियर किया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है द ब्राउजर शुड डिस्प्ले द मैसेज विद एप्रोप्रिएट एट्रीब्यूट व्हेन ऑडियो फाइल इज नॉट सपोर्टेड बाय ब्राउजर। तो यहाँ पे जो आप लोग को दिया हुआ है कि अगर आप लोगों की जो फाइल अगर सपोर्ट नहीं कर रही है तो वहाँ पे आप लोग का एक मैसेज शो होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करना है, ऑडियो टैग के अंदर आप लोग यहाँ पे सिर्फ ये मैसेज आप लोग टाइप करना, जो मैसेज हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है सेम ये हम लोग यहाँ पे टाइप कर देंगे। जिसे यहाँ पे दिया हुआ है ऑडियो फाइल इज नॉट सपोर्टेड बाय ब्राउजर, ये मैसेज हम लोग यहाँ पे टाइप कर देंगे। इसका मतलब क्या है, अगर ये फाइल कोई आप लोगों की सपोर्ट नहीं होंगी तो ये आप लोगों को आउटपुट में यहाँ पे जो आप लोगों को क्रोम जो आउटपुट हम लोगों ने ओपन किया हुआ है, ये फाइल अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं हो रही है तो ये वाला जो मैसेज हम लोगों ने टाइप किया ऑडियो फाइल इज नॉट सपोर्टेड बाय ब्राउजर, ये टेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे न्यू टेक्स्ट बुक के हिसाब से बताया हुआ है, क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप क्लियर हुआ है कि जो अभी के जो ब्राउजर आप लोगों को दिए जा रहे हैं ये एडवांस लेवल के ब्राउजर है, जिसमें आप लोगों को जो भी ऑडियो फाइल दोगे ये यहाँ पे सपोर्ट होती है। जो ओल्ड ब्राउजर थे, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह थे, जो आज यहाँ पे इसे माइक्रोसॉफ्ट एज में इसे अपग्रेड किया हुआ है, तो माइक्रोसॉफ्ट एज अब यहाँ पे एडवांस लेवल का ब्राउजर है,
तो यहाँ पे ये फाइल आप लोगों की रन होती है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो यहाँ पे जो ओल्ड आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया हुआ था और जो न्यू क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन चेंज किया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग अभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग समझ गए होंगे। जैसे जो हम लोग का आउटपुट है यहाँ पे मैं स्टॉप कर देता हूँ और यहाँ पे मैं आप लोग क्लियर कर देता हूँ। जो फर्स्ट पैराग्राफ हम लोग को दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये वाली फाइल क्रिएट की हुई, और जो सेकंड पैराग्राफ हम लोग को दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे ये वाली फाइल क्रिएट की हुई। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। मुझे ये 5th नंबर एसयूवी को हम लोग प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करेंगे ये मुझे आप लोगों को बताना था, जो मैंने आज के इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के जो भी क्वेश्चन होंगे या फिर जो भी डाउट्स होंगे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।